हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि हमने बताया था कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री भी आपके लिए जल्द हम लेकर आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, जो कि आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा चुके हैं। केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी फाइनल ईयर के लिए। आज हम ले आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप इस सीरीज को पढ़ लेते हैं। मतलब टोटल अगर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, आप ध्यान से पढ़ते हैं, उनको मन लगा के पढ़ते हैं, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ लेते हैं, आप 80% मार्क आसानी से ला सकते हैं अपने बीएससी में। चलिए देखते हैं किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। और भी क्वेश्चंस पढ़ के जाइएगा, बट जितने क्वेश्चन दिए गए जा रहे हैं ये क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए, किसी भी हालत में आप इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आज हम ले आए हैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले हम बता देते हैं कि किस प्रकार से मॉडल पेपर आपका आएगा। जैसे कि हमने बताया ऑलरेडी कि मॉडल पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जैसे होता है वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी होता है, वैसे फिजिकल केमिस्ट्री का भी होता है। बट कई ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रखती हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टॉपिक्स। तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से पार्ट में आ सकते हैं। अगर आपका रिटन पेपर होगा तो आपके ये 3 पार्ट में आते हैं। सबसे नंबर 1 होता है हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 नंबर के, कई यूनिवर्सिटी 4 नंबर के देती हैं। बट आपको ध्यान रखने हैं, हम जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चंस लाए हैं वो 12 क्वेश्चन लाए हैं। 12 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको अगर पढ़ लेंगे आप तो आपको एटलीस्ट 8 क्वेश्चन तो उसमें आ ही जाएंगे। 8 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिया ही जाता तो उसमें से आप सभी क्वेश्चन कर जाएंगे। एटलीस्ट 12 क्वेश्चन तो आपको करके ही जाने हैं, जो कि हम इस सेशन में आपको बताने वाले हैं। नंबर 2 जो हमारा आता है सेक्शन बी, एंड सेक्शन बी में जो आता है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये जो आता है हमारा 5 क्वेश्चन हम इसमें दे रहे हैं, जबकि आपको 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं, ऑप्शनल दिए जाते हैं। 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। 2 क्वेश्चन आप अगर 5 क्वेश्चन इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप 2 क्वेश्चन 100% सॉल्व कर लेंगे उसमें से। यही याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन होते हैं कई यूनिवर्सिटी में 10 नंबर के, 12 नंबर के वेरी करते रहते हैं, इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट जो आता है दैट इज सेक्शन सी, एंड सेक्शन सी में हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के ही, जो कि हम 5 क्वेश्चन इसमें भी लाए, इसमें भी 2 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए हम देखते हैं बारी बारी से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं। सेक्शन ए में जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है दैट इज प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ HNMR सिग्नल्स इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। मतलब हाइड्रोजन NMR सिग्नल्स आपको बताने हैं फॉलोइंग कंपाउंड्स में। पहला, दूसरा और तीसरा कंपाउंड आपको दिया जा रहा है, इनके हाइड्रोजन NMR सिग्नल्स आपको बताने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कंपाउंड आएंगे। मेरे कहने का मतलब आपको हाइड्रोजन NMR से पढ़ के जाना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो रट लो यार, स्पेक्ट्रोस्कोपी से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है वो सेक्शन ए का ही है। YTMS जिसे आप कहते हैं टेट्रामेथिलसिलेन इज गुड रेफरेंस कंपाउंड इन हाइड्रोजन HMR। आप जो HNMR लिखना चाहिए था वो थोड़ी सी गलती हो रही है कि हाइड्रोजन NMR में स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्यों जो टेट्रामेथिलसिलेन है वो गुड रेफरेंस कंपाउंड क्यों होता है, ये आपको बताना है, इसका रीजन लिखना है। दूसरा जो आपका टॉपिक आता है सेकंड, एक्सप्लेन द म्यूटारोटेशन इन ग्लूकोज। आपको म्यूटारोटेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है, ग्लूकोज में म्यूटारोटेशन क्या होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक रबड़। नेचुरल रबड़ और सिंथेटिक रबड़ में क्या डिफरेंस होता है, इसको आपको बताने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन व्हाई थायोअल्कोहल आर एसिडिक व्हाइल एल्कोहल इज नेचुरल। क्यों थायोअल्कोहल एसिडिक होता है और एल्कोहल न्यूट्रल क्यों होता है। ठीक, ये नेचुरल जो लिखा गया वो सॉरी न्यूट्रल लिखना चाहिए था। ठीक है, तो थायोअल्कोहल एसिडिक व्हाइल एल्कोहल इज न्यूट्रल, क्यों ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द नंबर ऑफ PMR सिग्नल्स इन एलिल ब्रोमाइड। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए हमने बताया कि आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी तो पढ़ के ही जाना है। नेक्स्ट हमारा जो आता है कि राइट गैब्रेल्स थैलमाइड सिंथेसिस। ग्रैबलेस थैलमाइड सिंथेसिस क्या होता है वो आपको लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये सिंथेसिस, आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जो आता है हमारा क्वेश्चन 8वां, राइट 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइसिन। आपको ग्लाइसिन के 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखने हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे आप ग्लाइसिन को बना सकते हैं, 2 मेथड लिखने हैं उसके। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन।
सल्फोनेशन के बनने का मैकेनिज्म क्या है। जैसे आप मैकेनिज्म क्या होता है कि आपको समझाने एक्सप्लेन करना है, जैसे कोई रिएक्शन लिख देते हो, वो रिएक्शन में कैसे वो रिएक्शन फॉलो कर पा रहा है, वो पूरा मैकेनिज्म आपको लिखना है। सल्फोनेशन का आपको मैकेनिज्म लिखना होगा। सल्फोनेशन का मैकेनिज्म एटलीस्ट 5 बार तो आया ही आया है। अगर लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, 5 बार ही पूछा गया है। आप समझ लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस होता है ये आपको लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है हाउ विल यू प्रिपेयर एराबिनोज फ्रॉम ग्लूकोज। आप एराबिनोज कैसे प्रिपेयर कर सकते हो ग्लूकोज को। अगर आप एराबिनोज नहीं जानते हो तो गूगल पर जाकर सर्च कर लो एराबिनोज, काफी अच्छे से आपको आ जाएगा। ग्लूकोज आप जानते हो इसका स्ट्रक्चर, ग्लूकोज से आप एराबिनोज कैसे बना सकते हो उसके बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथिल एसीटेट। आपको एथिल एसीटेट को मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना है। एथिल एसीटेट का, एथिल एसीटेट कैसे आप बना सकते हो उसका प्रिपरेशन बताना है। नेक्स्ट हम सेक्शन बी पर अगर आगे बढ़े, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन। क्या होता है जब। सेक्शन बी में क्योंकि हमने बताया ये 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। बड़े क्वेश्चंस अगर आप कर पा रहे हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन इसमें से छूटा तो आप 12 नंबर कम चले जाओगे। एज इट इज अगर हम मान लें 50 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो आप 38 नंबर का क्वेश्चन करके ही आ रहे हो, अगर एक भी कोई क्वेश्चन छूट गया। अब 38 में आप मिलेगा कितना, वो किस प्रकार से आप लिखो, पूरा नंबर तो मिलता नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्या होता है जब एसिटिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। जब एसिटिल क्लोराइड मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से ट्रीट कराया जाता है, उसके साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो क्या होता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट एथेन थाइल रिएक्ट विथ एसिटिक एसिड। जब इथेन थाइल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है। नेक्स्ट आपको बताना है pyridine रिएक्ट विथ कंसंट्रेशन H2SO4 एट 250 डिग्री सेल्सियस। जब pyridine कंसंट्रेशन H2SO4 से 250 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करता है तो क्या होता है, यही आपको बताने हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट फर्फ्यूरल इज ट्रीटेड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में फर्फ्यूरल ट्रीट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, तो क्या बनाता है वो चीज आपको रिएक्शंस के माध्यम से लिख के दिखानी है, और उसके बारे में भी कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे ही नहीं आ जाएगा। आप जब सीरीज उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से आपको समझ आएगा ये किस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग। आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखनी है और इसकी प्रॉपर्टीज भी लिखनी है, जैसे आपको फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी लिखनी है। किसकी, जो कि हमारे नीचे दिए जा रहे हैं। कौन कौन से, आपको टेफ्लॉन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना है, टेफ्लॉन के बनाने की विधियां क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूज के साथ साथ लिखना। यूज पूछा नहीं जाता कि आप यूज भी दिखाओ, बट आप यूज लिखोगे क्योंकि आप अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको। स्टूडेंट्स के जो नंबर कटते हैं वो ऐसे ही करते हैं, जैसे मान लीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख दिए, फिजिकल प्रॉपर्टी लिख दिए, केमिकल प्रॉपर्टी लिख दिए, यूज नहीं लिखे, और जो बच्चा यूज लिखा है उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, इसीलिए आपको यूज भी लिख करके आना है। नेक्स्ट आता है आपका स्टायरन। स्टायरन के भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी प्लस में यूज भी लिख करके आना है। सो नोट डाउन कीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट सुन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है तीसरे का पहला क्वेश्चन की फ्रॉम मेथिल लिथियम हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग। आप मेथिल लिथियम से कैसे प्राप्त कर सकते हो, किसको, प्रोपेनॉल 2, मतलब आपको मिथिल लिथियम से प्रोपेनॉल 2 को प्राप्त करना है। एंड एस्टिल्डिहाइड, एस्टिल्डिहाइड कैसे आप प्राप्त कर सकते हो, फ्रॉम मिथिल लिथियम, मतलब मिथिल लिथियम से आपको प्रोपेनॉल 2 कैसे मिलेगा एंड एस्टिल्डिहाइड कैसे मिलेगा, मेथिल एमाइन कैसे मिलेगा, वो चीजें आपको बतानी होगी। क्या किसके साथ रिएक्ट कराओगे, एट किसके प्रेजेंस पे रिएक्ट कराओगे, तब जाकर आपको मिलेगा, वो चीजें आपको बतानी है। नेक्स्ट जो तीसरे का बी क्वेश्चन है, मतलब अगर 12 नंबर के क्वेश्चन आए तो 6-6 नंबर में पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बतानी है, मतलब जो भी आपको फॉलोइंग जो भी कंपाउंड दिया जा रहा है उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको लिखने हैं, दिखाने हैं, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन बतानी है किस प्रकार से इसे बनाया जा सकता है। जैसे पहला हमारा है सल्फेपिरिडीन। सल्फापिरिडीन किस प्रकार से बनता है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, ये चीजें आपको बतानी है। नेक्स्ट आपका सल्फेनिलमाइड, आपको सल्फेनिलमाइड बताने हैं, जैसे सल्फेपिरिडीन हो गया वैसे सल्फेनिलमाइड होता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, दैट इज ए
व्हाट इज केमिकल शिफ्ट इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बताना है केमिकल शिफ्ट क्या होता है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल शिफ्ट अच्छी तरह से मैंने खुद बताया हुआ है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। नहीं समझ में आया हो फिर से जाकर देख लो एक बार लेक्चर, आपको समझ में आ जाएगा। गिव स्केल्स ऑफ मेजरिंग इट एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट केमिकल शिफ्ट। आपको इसको मेजर करने के लिए स्केल्स बतानी पड़ेगी एंड आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो चीजें आपको बतानी है। फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ जो हमारा आता है सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, गिव द क्लासिफिकेशन, आपको क्लासिफिकेशन बतानी है। एक्सप्लेन द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज, आपको डी प्लस ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर भी बताना है। ये चीज आप ध्यान देंगे कि आपको क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं इसका आपको क्लासिफिकेशन बताना है, प्लस में आपको इसका रिंग स्ट्रक्चर बताना है डी प्लस ग्लूकोज का। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज से अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है तो ये क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, सेक्शन सी पर आगे चले, टेक स्क्रीनशॉट सुन। सेक्शन सी पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसका पहला क्वेश्चन आता है, राइट द मैकेनिज्म एंड क्लेजन कंडेंसेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एथिल एसीटेट। आपको क्लेजन कंडेंसेशन का मैकेनिज्म भी बताना है, फॉर्मेशन एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन, एथिल एसीटो एसीटेट का फॉर्मेशन प्लस में मैकेनिज्म के साथ बताना है, सिर्फ फॉर्मेशन नहीं लिखोगे। नेक्स्ट आता है हमारा, हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग फ्रॉम एसिटिल एसीटो एसीटेट। आप कैसे फाइंड कर सकते हो एसिटिल एसीटो एसीटेट, मतलब आपको क्लेजन कंडेंसेशन का प्रयोग करके एथिल एसीटेट एसीटो एसीटेट को बनाने की विधि लिखनी है, मैकेनिज्म दिखाना है। दूसरे वाले में आप एथिल एसीटो एसीटेट से कैसे फाइंड कर सकते हो एसीटोनिल एसीटोन को, कैसे फाइंड कर सकते हो 4 मेथिल यूरेसिल को, कैसे फाइंड कर सकते हो क्रोटोनिक एसिड को। एंड जो दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है, दूसरे का पहला जो क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सॉप एंड डिटर्जेंट। आपको सॉप और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है उसके बारे में लिखना है, उसके बारे में डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट आता है कि एक्सप्लेन द नेचुरल एंड सिंथेटिक रबड़। आपको नेचुरल रबड़ क्या होता है एंड सिंथेटिक रबड़ क्या होता है, इसके बीच में एक्सप्लेन करके बताना है, एक्सप्लेन करके बताना है कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और बताना है कि राइट द सिंथेसिस एंड यूज ऑफ द फॉलोइंग। आपको सिंथेसिस लिखना है एंड यूज लिखना है फॉलोइंग कंपाउंड्स का, जैसे हमारा ओरिलोन हो गया, नेक्स्ट हमारा हो गया टेरिलीन हो गया। इस प्रकार से अगर स्क्रीनशॉट ना लिए हो तो ले लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट सुन, टेक स्क्रीनशॉट सुन। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है सेक्शन सी का तीसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको ग्रिग्नार्ड देखो नेम वाइज रिएक्शन आपको पता होने चाहिए। आप जब से पढ़ते आ रहे हो फर्स्ट ईयर से ही कि नेम वाइज रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप हमेशा नेम वाइज रिएक्शन जरूर याद रखिएगा कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन के बारे में डिस्क्राइब करना। हाउ डज इट रिएक्ट विद, ये कैसे रिएक्ट करता है CO2 के साथ, एसीटोन के साथ, प्रोपीन के साथ, इस प्रकार से। फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ का पहला क्वेश्चन, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ डिफरेंट बेस प्रेजेंस इन द न्यूक्लिक एसिड। आपको नेम बताना है PSC, नेम एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बताना है डिफरेंट बेस प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, कौन कौन से। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डबल हेलिक्स फार्मूला ऑफ DNA। आपको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताने हैं DNA के, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, DNA से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अल्फा बीटा गामा इम्यूनो एसिड। आपको ये बताना है कि क्या इफेक्ट होता है हीट का अल्फा बीटा एंड गामा इम्यूनो एसिड पर। अल्फा इम्यूनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड पर क्या इफेक्ट करता है, फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। एक्सप्लेन ओनली गिवन रिएक्शन, सिर्फ आपको रिएक्शन दे करके एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड जो लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बतानी है एंड एप्लीकेशन बतानी है फॉलोइंग कंपाउंड्स के। जैसे आपको बताने हैं मेलासाइट ग्रीन का, मेलासाइट ग्रीन के क्या है मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड फॉलोइंग एप्लीकेशंस भी बताने हैं। नेक्स्ट फ्लोरोसिन का क्या होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन क्या होता है। एंड मेथिल ऑरेंज का क्या होता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ये सीरीज आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट जो हमारा है क्रिस्टल वायलेट, एक और है क्रिस्टल वायलेट भी आपको बताने हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, टिल देन आप लोग बढ़िया पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।